Good morning, student. Today we shall read lesson number 6 from Beehives, My Childhood. It is about the great scientist and the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the great soul. In this story, it is the autobiography of Dr. Abdul Kalam. He told about his childhood days in this story, and this is the extract of his autobiography, The Wings of Fire. So let's read about that great soul. My childhood. Can you think of any scientists who have also been a statesman? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई वैज्ञानिक एक राजनेता भी हो? APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president in 2002. APJ Abdul Kalam जिसके प्रोजेक्ट्स ने, जिसकी योजनाओं ने, प्लान्स ने इंडिया का नेतृत्व किया इन 21st सेंचुरी में आगे बढ़ने के लिए किस फील्ड में? स्पेस में, अंतरिक्ष में, डिफेंस में, रक्षा में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने इंडिया का नेतृत्व किया 21st सेंचुरी में आगे बढ़ने के लिए. बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002 और 2002 में भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बना. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. अपनी जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो उन्होंने लिखी उस विंग्स ऑफ फायर बुक से उसके ये एक्सट्रैक्ट और अपने जो चाइल्डहुड डेज के बारे में बताता है. आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. वो अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बताता है कि आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली में वो एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुआ रामेश्वरम में, जो कि पूर्व में अर्स्टवाइल पहले जो कि मद्रास स्टेट हुआ करता था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ. डिस्पाइट दीज disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. अब्दुल कलाम कहता है कि उसका जो फादर था जैनुलाब्दीन, वो उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, मच फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी और ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ना ही ज़्यादा शिक्षा थी. और इस कमी के बावजूद ही possessed great innate wisdom. वो इनेट होता है कि इनबोर्न क्वालिटी, पैदाइशी गुण. वो पैदाइशी विजडम, मैन ऑफ विजडम था, होशियार था. और ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जो उसकी आत्मिक जो जनरोसिटी थी, वो जेंटलनेस थी उसकी आत्मा में, यानी कि एक वो जो उदार प्रवृत्ति का एक धर्मात्मा टाइप का इंसान था. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. और वो कहता है कि मेरी जो मदर थी उसकी एक आइडियल आदर्श हेल्पमेट थी, सहायिका थी. सहायक मीन्स शी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग टू परफॉर्म द डोमेस्टिक वर्क एंड शी वॉज हेल्पिंग हर हस्बैंड. आशियामा उसकी मदर का नाम था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. आई डोंट recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब कहता है कि ये हमारी जो परिवार के सारे मिला के जितने लोग थे उससे ज़्यादा बाहर के जो आउटसाइडर थे, मेरी मम्मी उनको खाना खिला दिया करते थे. So pious lady, religious lady. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. सब कहता कि मैं कई बच्चों में से एक था जो कि एक साधारण सी लुक का था. दिखने में वो एक सिंपल सा था, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, दिखने में साधारण.
ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और काफ़ी उसके पेरेंट्स जो लंबे थे और हैंडसम थे, सुंदर थे। वी लिव्ड ऑन इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। कहता हम अपने जो पुश्तनी घर में रहते थे, एंसेस्ट्रल हाउस में, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के जो मध्य में बना था। इट वॉज फेयरली पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, और ये पक्का हाउस था जो कि चूने से के पत्थर से और ईंटों से बना हुआ था, ब्रिक से। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मॉस्क मस्जिद वाले गली में ये पक्का मकान था, उनका पुश्तनी मकान था। 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था, इसमें वो सारे फैमिली वो रहते थे। माई austere फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। कहता है कि मेरा जो सीधा साधा ऑस्टेयर होता है सिंपल मैन, सिंपल फादर, इन एसेंशियल होता है गैर जरूरी चीज़ों को अवॉइड करता था, और जो सुख सुविधा की, लग्जरीज होता है सुख सुविधा की, ऐश्वर्य की चीज़ों को और अनावश्यक चीज़ों को वो मतलब अवॉइड करता था, पसंद नहीं करता था। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and cloth। और कहता है कि तथापि सभी जो ज़रूरतें थीं, जैसे कि मेडिसिन, दवाइयाँ या क्लॉथ, कपड़े वगैरह, जो भी एसेंशियल चीज़ थी वो उनको प्रोवाइड की जाती थी। आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। वो कहता कि मेरा इन सब के बावजूद मेरा जो बचपन था, चाइल्डहुड, वो सिक्योर था, सुरक्षित था, आर्थिक रूप से भी, मेटेरियली और इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। आई वॉज 8 years old, और उस समय ये 8 वर्ष का था। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for the tamarind seed erupted in market। वो कहता है मुझे पता नहीं किन कारणों से इमली के बीजों की जो डिमांड मार्केट में एकदम से बूम आ गई, डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। I used to collect the seed and sell them to the provision shop in Mosque Street। और कहता है कि मॉस्क स्ट्रीट में जो प्रोविजन शॉप थी, किरियाने की दुकान में, मैं कलेक्ट करके उनको बेचता था टैमरिंड सीड को, जिनकी डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई। इट इज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम्स ऑफ 1 आना। अब कहता है कि प्रिंसली सम, 1 आने की कमाई होती थी उसको, और उसको ये प्रिंसली सम कहता है कि जैसे एक राजसी इनकम, 1 आना यानी कि 1/16, 1 रुपये का 16वां हिस्सा, 1 आना ये अमाउंट होती है, उसको प्रिंसली कहता है कि राजसी मतलब इनकम थी, बड़ी इनकम थी उस टाइम। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। और कहता है कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ, बहनोई, जलालुद्दीन वुड टेल मी द स्टोरी, कहानियाँ बताता, अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीनामानी। अब कहता है जो मेरा बहनोई वार युद्ध के बारे में मुझे बताता, और जो मैं अगले दिन ट्रेस करता, ढूंढने की कोशिश करता, दीनामानी जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर था उसमें। But soon India was forced to join Allied forces and something like a state of emergency was declared। वो कहता है कि फिर भारत को संयुक्त सेनाओं में प्रतिभागी यानी कि युद्ध में भाग लेना पड़ा, संयुक्त सेनाओं में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो गुट बने हुए थे उसमें एलाइड फोर्सेस थी, उसकी तरफ से फोर्स किया गया वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, आपातकाल वहाँ पे घोषित किया गया। द फर्स्ट casualty came in form of suspension of train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और कहता है जो पहला आघात जो युद्ध का हुआ वो ये था कि रामेश्वरम में जो ट्रेन का स्टेशन था, हॉल्ट था, वो सस्पेंड हो गया, स्थगित हो गया, वहाँ ट्रेन जो रुकनी थी वो बंद हो गई। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। अब जो
रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन का रुकना बंद हुआ तो न्यूज़पेपर को बंडल बना के मूविंग ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से वो बाहर फेंकते। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundle, as if naturally I felt that slot. अब कहता है जो उसका कज़न ब्रदर था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर सेलिंग का काम करता था, तो उसको नेचुरली एक हेल्पमेट की ज़रूरत हुई बंडल को कैच करने में, पिक करने में। तो कहता है नेचुरली आई फेल्ट दैट स्लॉट, और उस स्थान को मैंने भरा। मीन्स कलाम साहब कहते हैं कि मैंने उस जगह को भरा, यानी मैंने बंडल को कैच पकड़ने का जो काम किया उस दौरान। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने, जिसका कज़न था, उन्होंने उसकी पहली कमाई में उसको अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम। हाफ ए सेंचुरीज लेटर, और कहता है कि आधी शताब्दी के बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मंथली फॉर द फर्स्ट टाइम, ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब कहता है कि आई कैन स्टिल फील द सर्ज, उस लहर को, जो गर्व की अनुभूति है, उस लहर को मैं कहता है कि आज भी अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो मैंने कमाई की उसको मैं आज भी फील करता हूँ, आज भी मैं महसूस करता हूँ भी गर्व के साथ। Every child is born with some inherited characteristic into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by a figure of authority। कहता है कि हर बच्चा inherited characters लेके पैदा होता है, जो पुश्तनी, जो फैमिली से जो मिलते हैं, inherited परिवार से, उन गुणों के साथ पैदा होता है जो कि सोशियो स्पेसिफिक विशेष होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में जो उसको मिलते हैं, और ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उनको अपने से बड़ों द्वारा उनको ट्रेन, प्रशिक्षित भी किया जाता है इन गुणों को निखारने के लिए। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब कहता है ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, खुद का अनुशासन मैंने अपने पापा से प्राप्त किया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और मदर से उसने फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस, और दयालुता की जो भावना थी वो सीखी। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे जो 3 भाई बहन थे उन्होंने भी सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। कहता है कि मेरे बचपन में मेरे मित्र 3 हुआ करते थे। कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन, ये उसके फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये सभी ऑर्थोडॉक्स होता है कंजर्वेटिव, पुराने ख्यालात के ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस। कहता है कि एज ए चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में जब हम बच्चे थे तो नन ऑफ अस एवर फेल्ट, हमने कभी महसूस नहीं किया डिफरेंस, अंतर्भेद हम अपने एक दूसरे के मध्य है, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, जो धार्मिक जो अंतर था उसके आधार पर हमने कभी महसूस नहीं किया। एंड अपब्रिंगिंग, जो पालन पोषण था उसके हिसाब से भी हमने डिफरेंस को महसूस नहीं किया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब जो रामानंद शास्त्री था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल का बहुत बड़ा पुजारी था। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में उसने अपने पापा से जो पुजारी का पद ग्रहण किया। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंद जो उसका मित्र था दूसरा, उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने का जो बिजनेस संभाला। एंड शिव प्रकाशन बिकेम द केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था उन्होंने साउदर्न रेलवे के लिए केटरिंग, जो ठेकेदार होते हैं जो खाने पीने की सामान की व्यवस्था करते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसका उसने ठेका ले लिया शिव प्रकाशन ने।
ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, ये वहाँ पे एक उत्सव होता था उस टाइम। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट situated in the middle of pond called Ram Tirtha which was near our house। अब कहता है कि उस उत्सव के दौरान जो श्री रामा कल्याणम जो सेरेमनी थी, उत्सव था, उस टाइम होता था, उसके लिए हम बोट्स मैनेज करते थे। मंदिर से लेके स्पेशल प्लेटफॉर्म वाली जो होती थी बोट्स, कैरिंग आइडल्स, उस मूर्तियों को ले जाने के लिए लॉर्ड भगवान के, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, विवाह स्थल तक ले जाते थे। और सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पोंड कॉल्ड राम तीर्थ, और पोंड उस तालाब के मध्य में स्थान होता था जिसके नज़दीक ही डॉक्टर अब्दुल कलाम का घर भी हुआ करता था। Events from Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब कहता है कि उस टाइम जो जैसे छोटे बच्चों को सोने से पहले स्टोरीज सुनाते हैं, वो जो प्रोफेट, जो मोहम्मदन का जो भगवान होता है, जो पैगंबर, और रामायण की जो घटनाएं होती हैं, कहानियाँ, वो बेड टाइम पे सुनाने के लिए बच्चों को जो सुनाई जाती थी, वो मेरी मदर और मेरी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली रोज़मर्रा की कहानियाँ हुआ करती थी। सो स्टूडेंट्स, टुडे we shall wind up the lesson here, and in the next video you will see the rest part of this lesson, My Childhood. It is about Dr. Abdul Kalam, and this sent a clear message that we should not think about the others' religions in other way. We should be positive. We should not look down upon other people of other religion. We should have equal sense. We should think them equal to us. And the great scientist, the president of India, the great soul of India, the great man, the missile man of India, Dr. Abdul Kalam, you will see the rest part of this lesson in the next video. Till then, keep reading, keep practicing. Have a great day.